रामायण कथा भाग 10। राम का युवराज अभिषेक और कैकेयी मंथरा की चुपचाप साजिश। सुनो हे श्रोता जनों, अयोध्या में एक नई प्रभा फैली थी। विवाहों के बाद अयोध्या के आंगन में अब श्री राम की चरण धूलि बस गई थी। नगरवासी प्रातःकाल मंदिरों में दीप रखते और फिर राजमहल की ओर निहारते। आज राम सिंहासन पर बैठते हैं। श्री राम का धैर्य, विनम्रता और सेवा भाव ऐसा था कि प्रजाजन उन्हें राजा के रूप में नहीं, धर्म के प्रतिरूप के रूप में देखने लगे थे। राजा दशरथ का भावुक निर्णय। और तब एक रात्रि वृद्ध हो चुके दशरथ मंदलो वाले दीपक के सामने बैठकर अपनी आत्मा से बोले, अब मुझे विश्राम चाहिए। अब सिंहासन राम का होना चाहिए। मेरे पुत्र के बिना यह राजपाट शून्य है। अगली सुबह सभा बुलाई गई। मंत्री, गुरु वशिष्ठ, कुलगुरु, पुरोहित इस सब ने राम को युवराज घोषित करने का समर्थन किया और राजाज्ञा निकली। कल प्रातः राम का युवराज अभिषेक होगा। नगर में जयकारा गूंजा, दीप जलाए गए, महलों में फूलों की वर्षा हुई, हर नेत्र में प्रेम था। परंतु विषमंत्र मंथरा की धीमी चाल। अंधेरे महल के एक कोने में एक स्त्री बैठी थी, कुटिल मुस्कान, झुका हुआ माथा, मन में जहर। मंथरा कैकेयी की सबसे विश्वास पात्र दासी, पर उसके हृदय में प्रेम नहीं, प्रतिस्पर्धा का विष पलता था। वह दौड़ती हुई कैकेयी के पास आई और चुपचाप बोली, माते, क्या आप राम का राज्याभिषेक सुनकर प्रसन्न है? कैकेयी मुस्काई, राम तो मेरे भी पुत्र है, मुझे क्यों प्रसन्नता न होगी? मंथरा धीरे से हंसी, फिर भूल जाइए कि भरत आपका पुत्र है, भूल जाइए कि आप कैकेयी है, क्योंकि कल से कौशल्या ही केवल राजमाता कहलाएगी। कैकेयी का मन डोलने लगता है। मंथरा ने नरम शब्दों में कठोरता बोई, ममता और मोह को हथियार बनाया। राम के राज्याभिषेक का अर्थ है भरत का अंधकार में भविष्य और आपकी उपेक्षा। कैकेयी चुप थी। फिर मंथरा ने वो कहा जो दशरथ ने वर्षों पूर्व स्वयं वचन दिया था। रानी, 2 वरदान राजा दशरथ ने आपको दिए थे जब आपने युद्ध में उनके प्राण बचाए थे। अब समय है उन्हें मांगने का। पहला, भरत को अयोध्या का राजा बनाइए। दूसरा, राम को 14 वर्षों के लिए वनवास भेजिए। कैकेयी अब भी कांप रही थी। नहीं मंथरा, राम मेरा पुत्र है, मैं उसे वन कैसे भेज सकती हूँ? मंथरा झुककर बोली, यदि आज आपने अवसर खो दिया तो कल आपकी संतान ही आपको पहचानने से इनकार कर देगी। दशरथ के प्राणों पर संकट। रात्रि का प्रथम प्रहर। दशरथ अपने शयन कक्ष की ओर बढ़ते हैं, पर उन्हें नहीं पता उस कक्ष में अब प्रेम नहीं, राजनीति पल रही है। वे मुस्कुराते हुए बोले, कैकेयी, तुम्हारा राम अब राजा बनने जा रहा है, क्या तुम्हें कुछ चाहिए इस खुशी में? कैकेयी उठी, कठोर स्वर में बोली, राजन, मुझे 2 वरदान चाहिए जिनका वचन आप वर्षों पहले दे चुके हैं। दशरथ चौंके, मांगो देवी, मेरा सर्वस्व तुम्हारा है। कैकेयी बोली, तो सुनिए, पहला, भरत को अयोध्या का राजा बनाइए। दूसरा, राम को 14 वर्षों के लिए वन में भेजिए। एक पिता का टूटना। दशरथ का मुख पीला पड़ गया, जैसे उनके जीवन की सारी ज्योति बुझ गई हो। राम वन, तुम राम को वन भिजवाना चाहती हो? कैकेयी, ये वही राम है जिसने तुम्हें माँ कहकर पूजा है। वे गिर पड़े, मुझे मार दो कैकेयी, पर राम को मुझसे मत छीनो। लेकिन कैकेयी कठोर थी। मंथरा की छाया ने उसका हृदय बांध दिया था।